कान पे लगा के देख, आवाज आई। ईयरफोन लगा के देख, अब आई। ये क्या कर रहे हो? सीडी से गाने सुनने की कोशिश। मीनाक्षी ने कहा कि पहले सब ऐसे ही गाना सुनते थे। हाँ सही कहा, लेकिन इसे ऐसे ईयरफोन्स लगाकर नहीं सुनते, इसके लिए अलग से सीडी प्लेयर आता था। पर सीडी आती कहाँ से थी? बाजार से। हाँ बिना मम्मी, गाने सुनने के लिए कोई बाजार छोड़ी जाएगा, वो तो हम फोन पे भी सुन सकते हैं। उस वक्त नहीं था ये सब, ये फोन इंटरनेट ये सब तो अभी आया है। तो फिर सीडी से फोन तक कैसे? एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी एक एक्सपर्ट से बात कराती हूँ, वो ही देंगे तुम्हारे सारे सवालों के जवाब। हेलो डॉक्टर नैशली। हेलो मिसेस कुमार। आज इन बच्चों ने गाने की सीडी ढूंढ निकाली है। सीडी? काफी सालों बाद सुना है इसके बारे में। अब सीडी को लेकर इनके कुछ सवाल हैं, क्या आप इनकी मदद करेंगी? बिल्कुल। हाय डॉक्टर नैशली, मैं मीनाक्षी। और मैं राकेश। हम सोच रहे थे कि ये गाने सीडी से फोन तक कैसे पहुंचे। काफी अच्छा सवाल है, इसको हम आराम से समझते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। तो क्या आप दोनों तैयार हो? हाँ। क्या आप भी तैयार हो? कंप्यूटर क्या होता है और कैसे काम करता है? एक गाने की सीडी ने दूसरे गाने की सीडी को गाओ क्यों बोला? क्यों? ताकि वो गाए। तू और तेरे जोक्स। पर वैसे डॉक्टर नैशली बताइए ना, हम गाने सीडी से लेकर ऑनलाइन फोन्स और लैपटॉप्स पर कैसे सुनने लगे? ये सारा कमाल क्लाउड कंप्यूटिंग का है, बट उस पे जाने से पहले हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। कंप्यूटर के दो हिस्से होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जैसा आपने अपनी क्लास में पढ़ा ही होगा, है ना? आप इन दोनों की मदद से इनपुट देते हो और आपको आउटपुट मिलता है। राकेश, चलो कोई गाना गाओ। मीनाक्षी, अब तुम बताओ इसमें इनपुट क्या था? जब आपने राकेश को गाना गाने के लिए कहा, वही इनपुट था। बिल्कुल सही। और आउटपुट? इसकी मेंढक जैसी आवाज। बिल्कुल, राकेश का गाना आउटपुट था। अब इसके बारे में और बात करने से पहले देखते हैं कि हम सब ने कितना सीखा। क्विज टाइम। इनमें से क्या हार्डवेयर नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला माउस, दूसरा CPU, तीसरा CD, चौथा Amazon ऐप। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है Amazon ऐप। सुरेखा मैम ने फोन के कैमरे का बटन दबाया। ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है इनपुट। फोन ने फोटो खींची और स्क्रीन पर दिखाई। ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है आउटपुट। डॉक्टर नैशली, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि सीडी का काम क्या होता है। सीडी एक ऐसा हार्डवेयर है जो डेटा स्टोर कर सकता है, सेम जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है। तो सबसे पहले आप जब कंप्यूटर को एक इनपुट देते हो कि वो गाना प्ले करे, तो वो सोचता है, हम इसे प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर वो सीडी जहाँ गाना स्टोर होता है, वहाँ से डेटा उठाकर हमें स्पीकर से आउटपुट देता है। चलो एक बार राकेश के गाने पे आते हैं। नहीं मेरा मतलब था राकेश ने कैसे गाया, इस पर ध्यान देते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि जब मैंने तुमसे गाना गाने को कहा, उसके बाद तुमने क्या किया, हमें सब कुछ अच्छे से बताओ। तो सबसे पहले मैंने गाने के बारे में सोचा और दिमाग में जितने भी गाने आए, मैंने उनमें से एक गाना पकड़ ला और फिर गाने लगा। देखा, ठीक ऐसे ही कंप्यूटर भी काम करता है ना? और राकेश के दिमाग में जैसे सभी गाने हैं, ठीक वैसे ही सीडी भी अपने पास सब गाने संभाल के रखती है। पर अब तो सीडियाँ आती ही नहीं है, तो जो हम फोन पे गाने सुनते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं?
तो वहाँ जाने से पहले देखते हैं कि हमने कितना सीखा। डॉक्टर नेस्ले, उससे पहले मेरा एक और सवाल। क्या? कीबोर्ड ने माउस को चुटकुला सुनाया तो माउस ने क्या बोला? फिर से नहीं। चूहा। तो फिर चलो अब क्विज लेते हैं। क्विज टाइम। प्रोसेसिंग क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला, जब कंप्यूटर कुछ सोचता है। दूसरा, जब हम इनपुट देते हैं। तीसरा, जब कंप्यूटर आउटपुट देता है। चौथा, जब सीडी सारे गाने संभाल के रखती है। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है जब कंप्यूटर कुछ सोचता है। गाना बजाने के लिए सीडी का क्या काम होता है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला, सीडी हमें इनपुट देती है। दूसरा, आउटपुट देती है। तीसरा, सीडी में गाने स्टोर होते हैं। चौथा, सीडी प्रोसेस करती है। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है सीडी में गाने स्टोर होते हैं। डेटा सेंटर और सर्वर क्या होते हैं? हाँ ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा था मम्मी को हर बार नया गाना सुनने के लिए सीडी लाने को बोलूं तो मुझे कितनी मार पड़ेगी। हाँ, पहले अपना फेवरेट गाना सुनना इतना आसान नहीं था। तो अब बिना सीडीज के कैसे गाने सुनते हैं और कहाँ स्टोर करते हैं इन्हें? डेटा सेंटर में। डेटा सेंटर ये क्या होता है? क्या ये कोई मशीन है? ये मशीन नहीं, बहुत बड़ा स्टोरेज एरिया है जहाँ सारा डेटा सेफली रखा जाता है। कोई फिल्म हो या फिर गाने या तुम्हारे असाइनमेंट या ऑनलाइन किताबें, ये सर्वर अपने पास सभी तरह का डेटा रख सकते हैं। जैसे Amazon प्राइम पे जितनी भी फिल्में हैं वो सब भी इन्हीं सर्वर्स में रहती हैं और हर डेटा सेंटर सर्वर से बना होता है। तो डेटा सेंटर अगर स्टोरेज एरिया है तो सर्वर क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। सर्वर वो स्पेशल कंप्यूटर है जो डेटा को स्टोर करते हैं और डेटा को प्रोसेस करते हैं। जैसे तुम्हारे कंप्यूटर में CPU होता है और जहाँ बहुत सारे सर्वर एक साथ रहते हैं उसे हम डेटा सेंटर कहते हैं। अब इसको ऐसे समझो, जब आप अपने फोन पे गाना प्ले करने का इनपुट देते हो तो वो ये गाने का रिक्वेस्ट आपके सबसे पास के डेटा सेंटर को भेजता है और वो डेटा सेंटर अपने सर्वर से उस गाने को निकाल के आपके फोन पे भेजते हैं। इस तरह सीडी की जगह हम डेटा सेंटर से अपना फेवरेट गाना कभी भी सुन सकते हैं। वाह, ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सर्वर सुपर हीरो। बिल्कुल, सोचो जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी डेटा सेंटर के जैसी है। अब जब भी तुम्हारी मैम को क्लास में पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी से कोई भी किताब चाहिए तो वो क्लास में किसी स्टूडेंट को बोल सकती है ना? वही बच्चा लाइब्रेरी जाएगा, किताब ढूंढेगा और फिर उसे क्लास में ले आएगा। सर्वर भी ऐसे ही काम करते हैं, पर ये कंप्यूटर की दुनिया के सुपर हीरो होते हैं। अगर ये टूट जाए तो? वैसे सर्वर सेफ एंड सिक्योर होते हैं, पर इनको हर वक्त मेंटेन किया जाता है कि ये बिना रुके चलते रहें। इसलिए बहुत लोग इसके हर एक हिस्से को संभाल कर चलाते हैं। आप मिलना चाहोगे उनसे? हाँ। तो चलो मिलते हैं अमीना नदिया से। वो एक हार्डवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हैं। वो क्या करती हैं? चलिए उनसे जानते हैं। मीट अमीना। हाय अमीना, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें बताइए आप AWS में क्या काम करती हैं? धन्यवाद नैशली। Amazon में हार्डवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हूँ। मेरा काम है सर्वर का डेवलपमेंट करना। मेरा जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है उसमें मैं डाटा सेंटर के टेक्नीशियंस के लिए निर्देश लिखती हूँ। तो जब भी सर्वर में कुछ खराबी आ जाती है और किसी सर्वर टेक्नीशियन को उन्हें ठीक करना होता है तो वो मेरी लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर ठीक करते हैं, क्योंकि हम इंजीनियर्स ही सर्वर को बनाते हैं। इसलिए हमें सर्वर के बारे में ज्यादा जानकारी होती है और हम सर्वर टेक्नीशियन को गाइड कर सकते हैं। और मुझे अपने करियर के बारे में सबसे मजेदार बात लगती है कि ये बोरिंग नहीं है। इसमें हमेशा कुछ न कुछ नया करने को मिलता है। AI जैसी नई टेक्नोलॉजी के चलते हमें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना ही होता है ताकि हम बदलती टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहें। पहले तो मुझे भी सबकी तरह डॉक्टर बनना था, पर धीरे धीरे
मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ा, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर Amazon में इंटर्नशिप ज्वाइन की। फिर यहाँ काम करके मुझे समझ आया कि मुझे इसमें कितना मजा आता है। हमें इतना सब बताने के लिए थैंक यू। चलो आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार एक क्विज खेलते हैं। क्विज टाइम। जो वीडियो तुम अभी देख रहे हो वो वीडियो कहाँ स्टोर्ड है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला डेटा सेंटर में, दूसरा क्लासरूम में, तीसरा स्कूल लाइब्रेरी में, चौथा इन सभी जगह। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है डेटा सेंटर में। डेटा सेंटर में रखे कंप्यूटर जो तुम्हारे इनपुट पे तुम्हारा गाना बजाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, पहला रोबोट्स, दूसरा सीडीज, तीसरा डेटा सेंटर्स, चौथा सर्वर्स। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है सर्वर्स। अभी तक हम बस अमीना से मिले, पर इनके जैसे इतने सारे इंजीनियर्स हैं डेटा सेंटर में जो सर्वर्स का ध्यान रखते हैं ताकि आप और मैं जब चाहें जैसे चाहें कोई भी गाना सुन पाएं और मूवीज देख पाएं। तो एक और इंजीनियर से मिलना चाहोगे? हाँ डॉक्टर नैशली। मीट वेरोनिका। हाय वेरोनिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें बताएं आप AWS में क्या काम करती हैं? धन्यवाद नैशली। मैं Amazon में डेटा सेंटर टेक्नीशियन हूँ। किसी भी सर्वर में जो भी हिस्से होते हैं जैसे मदरबोर्ड, मेमोरी, CPU, हार्ड ड्राइव, फैंस, इन सब को जब भी बदलने की जरूरत होती है मैं ही इन्हें बदलती हूँ ताकि ये ठीक से काम कर पाएं। अगर ये काम नहीं होगा तो सर्वर कभी भी चलना बंद हो सकते हैं और Amazon प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म बीच में ही रुक सकते हैं। मुझे ये काम करना बहुत पसंद है क्योंकि इस तरह जो भी Amazon की सर्विसेज हैं, वो सब हमारे कस्टमर्स के लिए हमेशा चलती रहती हैं। बदलती टेक्नोलॉजी के साथ बदलती रहना इस जॉब का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सब इतनी तेजी से बदल रहा है, इसीलिए टेक्नोलॉजी के बारे में हर वक्त जानकारी रखनी ही होती है और साथ में ध्यान रखना होता है कि वो नेचर के लिए भी ठीक रहे और ज्यादा महंगी भी ना हो। स्कूल में मुझे मेडिकल फील्ड में ही कुछ करना था और 16 साल तक मैंने किया भी। फिर जब मैंने डेटा सेंटर के बारे में जाना तो मुझे लगा कि मैं ये काम भी करना चाहती हूँ। तो फिर मैं एक लर्निंग प्रोग्राम से जुड़ी और फिर मैंने वहीं पे नौकरी भी की। क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट क्या होते हैं? तो बच्चों, अब हम क्लाउड के बारे में बात करेंगे। ओ, ये तो मुझे पता है। क्लाउड मतलब बादल जो गरजता है, बरसता है। ये क्लाउड थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने जितना साथ में जाना है, डेटा सेंटर, सर्वर और बाकी सभी चीजें, ये सब क्लाउड का हिस्सा है। याद है हमने लाइब्रेरी की बात की थी? अब सोचो स्कूल में अलग अलग लाइब्रेरी है और तुम्हें जो भी किताब चाहिए वो मिल सकती है और इसके लिए तुम्हारी सभी टीचर्स, तुम्हारी लाइब्रेरी वाली मैम, ये सब एक सिस्टम की तरह काम करते हैं और हम इस सिस्टम को क्लाउड की तरह मान सकते हैं। तो इसका मतलब डेटा सेंटर भी क्लाउड का हिस्सा है? बिल्कुल सही। क्या ये क्लाउड भी फट सकते हैं? क्यों? क्लाउड क्यों फटेगा? पता नहीं, शायद जब एक क्लाउड काफी सारा डेटा स्टोर कर लेता हो, जैसे जब हम सब मिलकर इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड के बारे में ये सबसे अच्छी बात है कि ये एक साथ एक वक्त पे काफी डेटा स्टोर और प्रोसेस कर सकता है। कभी सोचा है कि जब भी क्रिकेट वर्ल्ड कप आता है तब हम सब एक साथ एक ही टाइम पर ये मैचेस ऑनलाइन कैसे देखते हैं? ओह, पर मैं भी यही सोच रही हूँ कि हम इस क्लाउड तक अपनी बातें कैसे पहुँचाते हैं। हाँ, मतलब इस क्लाउड के पास कोई फोन वगैरह तो नहीं है जिसपे हम मैसेज कर पाए। हम क्लाउड से इंटरनेट के माध्यम से बात करते हैं। जैसे इंटरनेट के माध्यम से आप अपने दोस्तों को मैसेज कर पाते हो, वैसे ही क्लाउड में बैठे डेटा सेंटर को भी कर सकते हो। मैंने इंटरनेट के बारे में बहुत सुना है, पर वो होता क्या है? सोचो एक ऐसा धागा जो अदृश्य है, मतलब दिखता नहीं है। अब वो अदृश्य धागा सभी फोन और लैपटॉप को जोड़ के रखता है पूरी दुनिया में। हम इसे इंटरनेट कहते हैं। जब तुम कार्टून देखते हो या गेम खेलते हो
तो तुम्हारा फोन दूर बैठे किसी डेटा सेंटर या सर्वर से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा होता है। मेरा एक सवाल है। बिल्कुल, तुम्हारे बहुत सवाल होंगे क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है। पर पहले देखते हैं कि हमने कितना सीखा। क्विज टाइम। तुम मुझे देख नहीं सकते, पर मैं तुम्हारे दूसरे फोन और कंप्यूटर से बात करने में मदद करता हूँ। मैं कौन हूँ? आपके ऑप्शंस हैं। पहला, इंटरनेट। दूसरा, डेटा सेंटर। तीसरा, क्लाउड। चौथा, सर्वर्स। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है इंटरनेट। इनमें से क्या क्या क्लाउड का हिस्सा है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला, सर्वर्स। दूसरा, स्टोरेज। तीसरा, ये दोनों क्लाउड का हिस्सा है। चौथा, इनमें से कुछ भी नहीं। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है ये दोनों क्लाउड का हिस्सा हैं। हम इंटरनेट से कैसे जुड़ते हैं? इंटरनेट हमें डेटा सेंटर से जोड़ता है, पर हम इंटरनेट से कैसे जुड़ते हैं? काफी अच्छा सवाल है और इसका सीधा जवाब है वायर्स, मतलब तारों से। तारे? ये तारे किस चीज से बनी होती है? पहले ये तारें तांबे, मतलब कॉपर की बनी होती थी। तुमने पढ़ा होगा कि बिजली या करंट तांबे की तारों से निकलती है, पर इंटरनेट के लिए वो बहुत धीरे काम करती थी। पर अब हम इतनी जल्दी कैसे बात कर पा रहे हैं? क्योंकि इंजीनियर्स ने एक बेहतर खोज की, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो डॉक्टर नाशली, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते क्या हैं? पहले हम कॉपर की तारें इस्तेमाल करते थे, पर जब इंजीनियर्स को लगा कि ये और तेज हो सकती हैं, तो उन्होंने इस पे काम जारी रखा और फाइबर ऑप्टिकल केबल का आविष्कार किया। और इसी वजह से हम इतनी जल्दी और आसानी से बात कर पा रहे हैं। हाँ, वरना हम ऐसे बात कर रहे होते। बिल्कुल। अब हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल है जो डेटा को ट्रांसफर करने में हमारी मदद करते हैं। वो लाइट के फ्लैशेस के जरिए हम तक कोई भी डेटा पहुंचा सकते हैं। पर लाइट क्यों? क्योंकि लाइट ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज है। ये तो आपने पढ़ा होगा कि लाइट साउंड से पहले पहुंचती है, इसलिए बिजली पहले दिखाई देती है और सुनाई बाद में देती है। तो जब आप गाना सुनने के लिए फोन इस्तेमाल करते हो, तो गाना लाइट के जरिए आप तक पहुंचता है, और ये सब बस फाइबर ऑप्टिक केबल्स के कारण ही हो पाता है। और एक केबल्स मतलब तारे दिखती कैसी है? बाकी तारों जैसी? ये कांच के पाइप जैसी होती हैं, बहुत पतली पर बहुत मजबूत। ये बहुत सारा डेटा एकदम तेजी से दूर तक ले जाती हैं। आपने अपने घर या स्कूल में एक छोटा सा डब्बा देखा ही होगा, मोडेम। ये तारें वहीं से निकलती हैं। मुझे याद है, कुछ टाइम पहले हमारे घर में एक चूहा था जो इन तारों को कुतर गया था। डॉक्टर नेस्ली, अगर डेटा सेंटर में भी इन तारों को कुछ हो जाए तो? इसके लिए हमारे पास स्पेशल टेक्नीशियन होते हैं जो फाइबर ऑप्टिक केबल को संभालते हैं। चलो उनसे मिलते हैं। मीट क्रिस्टोफर। हाय क्रिस्टोफर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें बताइए कि आप AWS में क्या काम करते हैं। धन्यवाद नैशली, मैं एक फाइबर टेक्नीशियन हूँ। आप मुझे फाइबर स्प्लाइसर भी कह सकते हैं। मेरा काम बस डेटा सेंटर तक सीमित नहीं है। मैं उन फाइबर्स यानी तारों को जोड़ता हूँ जिसमें से लाइट निकलती है, ताकि वो आप तक डेटा पहुँचा पाए। मेरी ये जॉब इंटरनेट के चलने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप घर पे होते हो और Amazon से कुछ ऑर्डर करते हो, या फिर Amazon प्राइम पे कोई पिक्चर चलाते हो, या फिर Amazon म्यूजिक पे गाने चलाते हो, ये सब जानकारी आपके घर से डेटा सेंटर तक पहुंचाने का काम फाइबर टेक्नीशियंस का ही होता है। मेरी नौकरी के बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि मुझे लगता है कि मैं सच में अपनी कम्युनिटी और लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। जब कहीं किसी की सर्विस रुक जाती है, मैं कनेक्शन ठीक करके उसे वापस चला देता हूँ, जिससे सबका काम आसान और तेज हो जाता है। जब मैं स्कूल में था तो मुझे समुद्री जीवों से जुड़े करियर में दिलचस्पी थी। फिर एक दिन मैंने एक खिलौने की वीडियो देखी जिसमें ये फाइबर ऑप्टिक वाली तारें होती हैं और कैसे उसकी आखिरी हिस्से में लाइट जगमग करती है। वो देखकर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और 12 साल बाद आज मैं यहाँ उसी से जुड़ा काम कर रहा हूँ। डेटा सेंटर के गाने हमारे कंप्यूटर तक कैसे आते हैं? डॉक्टर नेस्ली, इतने तो मैं समझ गया कि गाने उन तक एक बहुत ही तेज ट्रेन पर बैठ कर आते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल पर। लेकिन कहाँ जाना है ये उन्हें कैसे बताऊं? अगर तुम्हें मीनाक्षी के घर जाना हो तो कैसे जाओगे?
ये तो बहुत आसान है, मैं जानता हूँ। वो बी ब्लॉक में रहती है, दूसरी मंजिल पर। उसका घर का नंबर है 234। तुझे मेरा पता कैसे याद है? होमवर्क करना तो भूल जाता है। इंटरनेट भी वैसे ही काम करता है। कोई डिवाइस जैसे फोन या कंप्यूटर को दूसरे फोन या कंप्यूटर का पता चाहिए होता है। इंटरनेट पे सब चीजों के लिए कुछ नियम होते हैं, हम उन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। सभी फोन, कंप्यूटर वगैरह एक दूसरे से जुड़कर बात कर पाएं, इस बात का ध्यान प्रोटोकॉल ही रखते हैं। तो इंटरनेट पे किसी भी फोन या कंप्यूटर का पता लगाने के लिए भी कोई नियम यानी प्रोटोकॉल है? बिल्कुल है। फोन और कंप्यूटर सभी आपस में एक दूसरे का डेटा सेफली और सही जगह भेज पाएं, इसके लिए दूसरे फोन और कंप्यूटर का पता होना जरूरी है। इसीलिए इंजीनियर्स ने एक नियम बनाया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके मुताबिक इंटरनेट से जुड़े हर फोन, कंप्यूटर, टैबलेट का एक पता है। इसे हम IP एड्रेस कहते हैं। इससे सभी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे को ढूंढ सकती हैं। जैसे मीनाक्षी और तुम एक दूसरे के घर ढूंढ पाते हो। तो क्या ये पता भी B234 जैसा होता है? नहीं, ये बस कुछ 7 से 9 अंक के नंबर्स होते हैं। पर ये याद रखने के लिए थोड़े लंबे नहीं हैं? इनको याद रखने का भी एक तरीका है, पर उसे जानने से पहले देखते हैं कि तुम कितना सीख पाए हो। क्विज टाइम। मीनाक्षी का कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से कुछ नियम के जरिए बात कर सकता है। हम इन नियम को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, पहला प्रोटोकॉल्स, दूसरा डेटा सेंटर, तीसरा क्लाउड, चौथा IP एड्रेस। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है प्रोटोकॉल्स। मैं बहुत सारे नंबर्स से बना हूँ और मेरे बिना आपके डेटा को पता नहीं चलेगा कि जाना कहाँ है। मैं कौन हूँ? आपके ऑप्शंस हैं, पहला प्रोटोकॉल्स, दूसरा डेटा सेंटर, तीसरा क्लाउड, चौथा IP एड्रेस। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है IP एड्रेस। हम IP एड्रेस याद नहीं रख सकते तो क्या करें? तो हम इन IP एड्रेस को याद कैसे रखते हैं? हर एक पते का एक नाम भी होता है। सोचो, जैसे तुम्हारा स्कूल, उसका एक पता भी होगा, है ना? पर हम कभी ये नहीं कहते कि मैं TP45 AGCR कॉलोनी में पढ़ता हूँ। हम बस कहते हैं कि मैं क ख ग विद्यालय में पढ़ता हूँ। ठीक वैसे ही इंटरनेट पे हर पते का भी एक नाम है, यानी हर IP एड्रेस का एक नाम। हम उसे URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अगर आपको कोई गाना सुनना है तो आपको ये पता नहीं लिखना, बस URL टाइप करो music.amazon.com। बस, आसान है ना? अब ऐसे इंजीनियर से मिलना चाहोगे जो इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं? हाँ, चलो मिलते हैं उनसे। मीट रोमन। हाय रोमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें बताइए, आप AWS में क्या काम करते हैं? धन्यवाद नैशली, मैं नेटवर्क डेवलपमेंट इंजीनियर हूँ। एक नेटवर्क इंजीनियर इस बात का ध्यान रखता है कि सभी नेटवर्क सही से चलते रहें। सोचो, जैसे नेटवर्क एक शहर की तरह है जहाँ बहुत सी सड़कें हैं। एक नेटवर्क इंजीनियर इस बात का ध्यान रखता है कि वो सड़कें खुली रहें ताकि उसमें से सभी गाड़ियाँ बिना रुके निकलती रहें। जब नेटवर्क में कुछ खराबी आती है तो मेरा काम है उस खराबी को पहचानना और देखना कि ये कैसे खराब हुआ। फिर मैं डेटा सेंटर के टेक्नीशियन की मदद से नेटवर्क को पहले जैसा चलाने में मदद करता हूँ। मुझे अपने करियर के बारे में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है। मेरे लिए मेरा हर एक दिन नया होता है। जब मैं 7वीं कक्षा में था तो मेरे पापा घर में कंप्यूटर पार्ट्स लाए थे और मैं उन्हें जोड़कर चलाता था। फिर कुछ वक्त बाद मेरे स्कूल में भी नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाया गया। फिर मैंने इसी करियर में एक डिग्री ली और Amazon डेटा सेंटर में डेटा सेंटर टेक्नीशियन के रोल में काम किया और फिर मैं नेटवर्क टेक्नीशियन बन गया। मैं साथ में और सीखता रहा और आज मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ। तो बच्चों, अब तुम समझ गए होगे कि हम गाने CD की जगह ऑनलाइन कैसे सुनते हैं। मेरे लिए तो गाने सुनने का एक्सपीरियंस ही बदल गया है।
थैंक यू डॉक्टर नाशली, आपकी वजह से समझ आया कि टेक्नोलॉजी कितनी अमेजिंग है। हाँ, और जिन एक्सपर्ट्स की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया वो भी। मुझे खुशी हुई ये जानकर। अब मैं चलती हूँ, पर जाने से पहले तुम सबके लिए एक आखिरी क्विज टाइम। हम आईपी एड्रेस याद करने की जगह इसे इस्तेमाल करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, पहला URL, दूसरा डेटा सेंटर, तीसरा प्रोटोकॉल्स, चौथा DNS। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है URL। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, हम बस ये सोच रहे थे कि गाना हम तक कैसे पहुंचा, और हमें ये नहीं पता था कि एक गाना चलाने के लिए इतनी सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है, और इतने सारे एक्सपर्ट की वजह से हम गाना सुन पाते हैं। अच्छा, ऐसा क्या होता है? तो पता है, जब हमें गाना सुनना होता है हम फोन में एक गाना ढूंढते हैं और उसे चलाते हैं, तो उसे कहते हैं इनपुट। और एक बार इनपुट चला जाता है तो कंप्यूटर प्रोटोकॉल फॉलो करके डेटा सेंटर में इंफॉर्मेशन भेजता है। डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा स्टोरेज एरिया है जहाँ पे सारे डेटा सेव रहते हैं, और उसके बाद गाना सर्वर से लेके हम तक फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू पहुँच जाता है, और उसे हम क्लाउड भी कहते हैं। और इस तरह गाना हम सुन सकते हैं। कितना मजेदार है ना ये सब। CD से अब हम फोन पे भी गाने सुन सकते हैं। बिल्कुल, ये सब किसी जादू से कम थोड़ी है। क्या तुम बड़े होकर ये इंटरेस्टिंग काम करना चाहती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, ये कितना एक्साइटिंग है। और आप ये अमेजिंग फ्यूचर करियर से जुड़ना चाहते हो? तो फिर एक्सप्लोर करते रहिए और करियर टूवर्ड्स।